हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। नमस्कार, मैं रवि आपका डिफरेंट मैथ पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है 10th में जो है। अगर आप स्कूल में नहीं समझ पाए हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दें और जरूर आपको समझ में आएगा। हम विद प्रूफ के साथ आपको फार्मूला ड्रॉ करना और क्रॉस लगाकर भी आंसर निकालना सिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्रॉस प्रोडक्ट काम करता है, फार्मूला कैसे बनता है। तो हम पहले आपको फार्मूला ड्रॉ करके दिखाएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इन इक्वेशन को आप पहचानते होंगे, ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। जो भी दो चर में यानी दो वेरिएबल में रैखिक इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन होते हैं, उनके स्टैंडर्ड फार्मूले यही होते हैं। तो इन स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करके हम आपको x और y की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट में यूज आएंगे। तो जहां पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एलिमिनेशन लगाएं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं यहाँ पर, तो किसी एक को हटाना होगा, y को हटा देते हैं। y को हटाने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर b2 से गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ b1 से, तब दोनों इक्वल हो जाएंगी वैल्यू और कट जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में b2 से व समीकरण 2 में b1 से गुणा कराने पर, b1 से गुणा कराने पर, अगर हम ऐसा गुणा कराते हैं दो हर जगह, तो यहाँ पर एक वैल्यू सेम हो जाएगी तो कट जाएगी। तो गुणा कराएंगे समीकरण 1 में b2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a1 b2x प्लस यहाँ पर b1 b2y हो जाएगा। यहाँ पर b1 यहाँ पर b2 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पर b2 c1 हो जाएगा। इस यहाँ इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में किससे गुणा कराना है हमें, इस इक्वेशन में हमें b1 से गुणा कराना है। तो b1 का गुणा करा देंगे तो b1 क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा b1 a2, क्या हो जाएगा b1 a2 प्लस x भी रहेगा साथ में, यहाँ पर ऊपर x1 रहता है यानी x रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा b1 और b2 हो जाएगा प्लस y भी रहेगा साथ में, और इसमें क्या हो जाएगा, इस तरफ देखें तो हम b1 और c2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b1 से गुणा हुआ तो b1 c2 रहेगा। इक्वेशन ये कौन सा है, 4th इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको काटने के लिए हम इसको समीकरणों को घटा देते हैं। तो इनको घटाएंगे तो यहाँ पे लाइन खींचे, निशान बदल लें और यहाँ पर लिख दें घटाने पर। यहाँ पर हम निशान चेंज करेंगे, घटाएंगे इनको तो कौन सी वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी क्योंकि सेम है b1 b2y और यहाँ पर भी b1 b2y। अब दोनों घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a1 b2x माइनस b1 a2, या फिर आप इसको पलट के लिख सकते हैं a2 b1 भी कर सकते हैं, ठीक है, a2 b1x। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वैल्यू बची है हमारे पास, ये वैल्यू बची हमारे पास, ये किसकी है, प्लस की है b2 c1, और ये किसकी है, माइनस की वैल्यू है b1 c2, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये चीज़ों को ट्रांसफर करिए इधर, यहाँ पर x कॉमन हो सकता है, x कॉमन होगा तो क्या बचेगा इन दोनों में, देखिए a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ पे ये बचा इन दोनों टर्म में। ये दोनों टर्म इस तरफ जाएंगे तो निशान बदल जाएंगे इसके, ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर x का मान निकालें हम तो x का मान हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपान में a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर ये फार्मूला आपके पास आ गया, कौन सा फार्मूला, जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में लगता है। ये x की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ से ये फार्मूला ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम y को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर x को इक्वल करके मेथड से, इसी मेथड से x को इक्वल करके काट देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। y का मान कितना आएगा, ध्यान दीजिए इसे, हम y का अगर देखें हम तो y आ जाएगा आपके पास, y की वैल्यू जो भी हो, यानी इसी की तरह से आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ पर जैसे हमने b1 b2 काट दिया, वैसे ही वहाँ पर आपको क्या करना है, y को रखना है और x को डिवाइड कर देना है, x ऐसे कट जाएंगे, y बचेगा। तो इसी तरह से y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आ जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1
अपान में क्या होगा, अपान में हो जाएगा यही चीज A1 B2 माइनस A2 B1। नीचे दोनों के सेम चीज रहती, ऊपर वाली बदल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हुए, यानी ये दोनों जो सूत्र हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट में लगते हैं, ये सूत्र ही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बनाते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये सूत्र आप याद रखिए। याद कैसे रखना है, आपको हम तरीका बता रहे हैं याद करने का। अगर x का मान निकालना है तो आप याद रखिए x की वैल्यू में a आता है, x के बगल में a आता है तो a को छोड़ देना, b और c में कंपेयरिंग करनी। पहले लिखिए b1 माइनस b2, फिर उसके बाद उल्टा c2 c1, फिर नीचे आपको लिखना है a1 माइनस a2, फिर a के आगे कौन अक्षर आता है, b आता है तो b2 उल्टा लिखना है b2 b1। जैसे यहाँ पर b से शुरुआत की तो b का अगला लेटर c होता है, तो b1 माइनस b2 उसके बाद उल्टा c2 माइनस c1। यहाँ पर उसी तरीके से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। याद ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी क्रॉस लगाकर आपको बता देंगे, उससे इजीली याद हो जाएगा आपको। तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आप क्रॉस लगा के आपको जब दिखाएंगे तो बिल्कुल मेथड ही क्रॉस मेथड जैसा ही लगेगा। तो ध्यान दीजिए, इसके सूत्र और भी ड्रॉ होते हैं कैसे। यहाँ पर आप वैल्यू लिख लीजिए कौन सी, यहाँ पर b1, यहाँ पर c1, यहाँ पर a1 और यहाँ पर फिर से b1 लिख लीजिए, ठीक है। अभी समझते चलिए सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है b2, यहाँ पर c2 और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको a2 लिखना है, यहाँ पे b2 लिखना है। तो जो पहला क्रॉस होगा यानी यहाँ से ऐसे हम करेंगे क्रॉस और ये ऐसे करेंगे क्रॉस। भाई इक्वेशन दिए होंगे उसमें से हम a1 a2 b2 c2 जो भी है वो सब निकाल सकते हैं, तो वो निकाल के ऐसे रखने हैं आपको। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस लगाएंगे, इस प्रकार से क्रॉस लगाएंगे। अभी क्रॉस से भी हम बता देंगे कि इस प्रकार से किया जाता है। पहले इन दो स्टेप को लेंगे तो x की वैल्यू लिखना है, दूसरे इन दो स्टेप को लेंगे तो y की वैल्यू लिखना है और तीसरे को लेंगे तो 1 के नीचे लिखना है आपको, ठीक है। इतनी बात समझ पाए। आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर x लिख दीजिए और नीचे बट्टे में क्या करना है, इस क्रॉस को गुणा करना है। b1 c2 लिखिए, b1 c2 माइनस b2 c1। समझ में आ रही बात, क्रॉस से हम कर रहे हैं, क्रॉस से। और बीच में आप चाहे तो इक्वल का निशान लगा सकते हैं, इक्वल का निशान लगा देंगे हम। अब इन दोनों स्टेप को लेंगे हम, ठीक है। इन दोनों स्टेप को सॉल्व करने पर कौन सी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। y में हम c1 a2 लिखेंगे माइनस c2 a1। ध्यान से देखिएगा c2 a1। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ एक के नीचे क्या लिखना है, एक के नीचे इन दोनों की वैल्यू को सॉल्व करके लिखना है a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1। अब ध्यान दीजिए आप, अगर आपको x का मान निकालना है तो इन दोनों स्टेप को लेना पड़ेगा, यानी पहला वाला स्टेप और दूसरा वाला स्टेप लेना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर अगर दूसरा स्टेप ले हम पहला, यानी कौन सा पहला है, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 और यहाँ पर लास्ट वाला 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पे ऐसे ले लें। अब इसको हम उठा के ये बटे में इधर आएगा, क्रॉस मल्टीपल करवा दें अगर हम, इस तरफ से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ पर जब ये वैल्यू आएगी तो वही फार्मूला निकल के आएगा जो हमने पीछे अभी प्रूफ किया है। कौन सा, देखिए आप x की वैल्यू क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपान में a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर वही फार्मूला निकल के आया जो हमने पीछे अभी प्रूफ किया है। y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू में भी क्या आएगा, y की वैल्यू ये इसके इस तरफ चली जाएगी गुणे में, तो क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पर दोनों वही फार्मूले निकल के आए जो हमने अभी पिछले लेक्चर में, तो मतलब पीछे अभी प्रूफ किए थे इस लेक्चर में। तो यहाँ पर हम अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज में इस मेथड का यूज करेंगे। यही क्रॉस लगे हैं जो, इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इन्हीं से हम निकालेंगे क्वेश्चन को। आपको सूत्र नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, इस क्रॉस को याद रखिए आप, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.5 पर और इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। पहला क्वेश्चन इसमें कहा है कि आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, नीचे पेयर दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन के। उसमें कह रहा है आपसे
कि आपको ये बताना है कि इसमें से किन चीज़ों के सॉल्यूशन कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशन है यानी कि अद्वितीय हल है, या फिर मेनी सॉल्यूशन है बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, या फिर कोई हल नहीं है नो सॉल्यूशन है। तो ये तीन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। हमने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है तीनों कंडीशन क्या होती हैं, लेकिन एक बार हम रिवीजन के तौर पर आपको बता देते हैं। पहली कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 के अगर ना हो तो वो लाइंस कैसी होती हैं, वो लाइंस होती हैं क्रॉस यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो इनमें यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल होता है। कितना होता है? एक हल, यानी अद्वितीय हल भी कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन में तब हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, इस क्वेश्चन में कहा है। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम नहीं लगाएंगे, कहने का मतलब ये। दूसरी कंडीशन होती है A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बराबर ना हो C1/C2 के। तो ये लाइन की कंडीशन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है। पैरेलल लाइन में ये कहीं आपस में टच नहीं करती हैं तो कोई सोल्यूशन इसका नहीं होता है, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होता इसका, कोई हल नहीं है। तीसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बराबर हो C1/C2 के। तो वहां पर लाइनें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? संपाती रेखाएं यानी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस में मेनी सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशन यानी बहुत सारे हल हो सकते हैं उसमें। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है यदि केवल एक हल हो, यदि केवल यूनिक अद्वितीय हल हो तभी आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इस कंडीशन पर 2, 3, 4 नंबर कहीं नहीं जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऑप्शनल में भी आते हैं और 2 नंबर 3 नंबर में भी आ जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लिखे हुए हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है x - 3y - 3 = 0 एंड 3x - 9y - 2 = 0। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं आपको, पहला और ये दूसरा। इसकी तुलना आप किससे कराएंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जिसमें हम देखते हैं A1 और A2 B2 के मान निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयरिंग कराएंगे तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पर A1 क्या है? 1 है। A2 क्या है? A2 आपके पास है 3। B1 क्या है इसमें? -3। B2 क्या है? यहाँ पर B2 जो है -9 है। C1 क्या है? -3 है। C2 क्या है? -2 है। तो सारी वैल्यू निकल गई। अब हम रेशियो चेक करते हैं, वो कंडीशन लगा के चेक करते हैं कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड कर रही है। तो हम देखते हैं, तो A1/A2 निकालें तो 1/3 आता है। B1/B2 निकालें तो 3/9 माइनस कैंसिल 1/3 आता है। और C1/C2 देखें तो -3/2 माइनस कैंसिल, यहाँ पर 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लास्ट वाला स्टेप बराबर नहीं है। अतः ये रेखाएं कैसी हैं? ये रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है शर्त समांतर रेखाओं की है, समांतर रेखा की है, अतः कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन इतने पे ही रोक देना है, आगे हमें क्रॉस प्रोडक्ट इसमें नहीं लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें कोई हल ही नहीं है। और ये क्वेश्चन में कहा जब एक हल हो, यूनिक हल हो, तभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। तो चलिए इस पर नहीं लगाते, हम अगले वाले पे देखते हैं, अगला वाला चेक करके देखते हैं, उस पर लगाना पड़ेगा क्या हमें। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करिए और टाइम दें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट तो हो नहीं सकता है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, टाइम दें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2x + y = 5
और है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें अगर इस इक्वेशन को, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर चेंज करें तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पाए। इसकी कंपेयरिंग हम स्टैंडर्ड फार्मूले से कराएंगे, तो a1 b1 a2 b2 c1 c2 सब निकल आएंगे ना। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मान। यहाँ पे चाहे तो एक लाइन में लिख लीजिएगा, इसकी तुलना हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कराते हैं, यानी व्यापक समीकरण से कराते हैं। तो a1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर 2 है, a2 बराबर 3 है, b1 बराबर 1 है, b2 बराबर 2 है, और यहाँ पर c1 बराबर 5 है माइनस का, c2 बराबर माइनस का 8 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अगर रेशियो चेक करें a1 अपान a2 बराबर है 2/3 के, और यहाँ पर b1 अपान b2 बराबर है 1/2 के। यहाँ पर c1 अपान c2 बराबर है माइनस 5/8 आ जाएगा केवल। तो इसमें देखो तीनों रेशियो सेम नहीं है, कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 की। अतः रेखाएं कैसी हैं, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदित है। क्या है, प्रतिच्छेदित यानी कि इंटरसेक्टिंग रेखाएं हैं, और इंटरसेक्टिंग रेखाओं में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर रेखाएं हैं, इसलिए अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर यह अद्वितीय हल है, इसका मतलब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा। ठीक है, तो हमने पहले ये चेक करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट हमें लगाना है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। इतना लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। अब क्रॉस प्रोडक्ट आगे से लगाएंगे हम। तो ध्यान दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, क्या निकाल के रखना है, हमें निकाल के रखना है ये ऐसे हमने बताया था, b1 यहाँ पर c1, यहाँ पर a1, यहाँ पर b1, यहाँ पर b2, यहाँ पर c2, और यहाँ पर a2, यहाँ पर b2। तो ये वैल्यू निकाल के आपको रखनी है पहले। तो चलिए हम रख लेते हैं वैल्यू निकाल के। तो वैल्यू क्या है, यहाँ पर b1 की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला जो ड्रॉ किया था उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो b1 है वो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इसके बगल में हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और c1 क्या है, c1 यहाँ पे -5 है, तो -5 लिख लेते हैं। a1 क्या है, a1 यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, हर बार ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप नए तरीके से सीख रहे हैं। b1 की वैल्यू 1 ही है, और यहाँ पर चलिए b2 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर c2 की वैल्यू -8 है, यहाँ पर a2 की वैल्यू 3 है, यहाँ पर b2 की वैल्यू 2 है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है, ऐसे और ऐसे क्रॉस लगाना है। ऐसे हम क्रॉस लगा देंगे। तो क्रॉस लगाने के बाद हमने कहा था x नीचे लिखना है, और ये वाला पहला क्रॉस जो है वो x का होता है। तो चलिए देखते हैं, इसका गुणा इसमें होगा 1 × 1 - 8। ये बात समझ पाए, 1 × -8 माइनस लगाएंगे, इसका इससे गुणा होगा, तो 2 × -5। फिर आगे बढ़े, y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू में क्या करेंगे, हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को लगाएंगे, -5 × 3, उसके बाद माइनस लगाएंगे, -8 गुणे में 2 रहेगा, ये हो जाएगा। इक्वल टू में 1 के नीचे लिखना है ये वाला स्टेप, तो 2 × 2 माइनस 2 × 2 के बाद 3 × 1, 3 × 1। यहाँ पर इतनी बात समझ पाए आप। तो चलिए इसको अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x अपान क्या होगा, -8, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। इस तरफ y अपान माइनस का 15 होगा, और माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरफ देखिए तो 1/4 - 3, यहाँ पर 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x अपान क्या आया, x अपान 2, यहाँ पर y अपान 1, यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर 1/1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर एक एक करके सॉल्व करें हम, x अपान 2 को 1/1 के इक्वल करें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी,
और y की वैल्यू 1 1 जा 1, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अर्थात x का मान 2 है और y का मान 1 है। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान में दीजिएगा कैसे क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला याद करके x का मान निकालना चाहें तब भी निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए x बराबर आपने फार्मूला याद कर रखा, क्या हमने फार्मूला अभी बताया, b1 माइनस b2, उसका उल्टा c2 c1, यहाँ पर a1 a2 b2 b1, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। x का मान अगर फार्मूला आपको याद है तो, ठीक है, x का मान डायरेक्ट आ सकती है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो ये फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड याद रखिए कि हमें क्या लिखना है, b1 c1 a1 लिखना है, फिर से b1 लिखना है, फिर b2 c2 a2 लिखना है, फिर से b2 लिखना है, फिर क्रॉस लगा देने हैं। ठीक है, ये आप मेथड याद रखिए, अच्छा मेथड है। तो ध्यान दीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम। एक क्वेश्चन और समझते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इक्वल 20 और यहाँ पर है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है। मान लीजिए इसको और सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, 20 को उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस 5y माइनस 20, अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ पे हम कंपेयरिंग कराएंगे, पहले तो देखेंगे इसमें यूनिक सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो a1 अपान a2 देखें, a1 क्या होगा a2 क्या होगा, a1 3 है और a2 6 है, b1 माइनस 5 b2 माइनस 10, c1 माइनस 20 c2 माइनस 40। अगर हम रेशियो देखें a1 अपान a2 बराबर है 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। b1 अपान b2 देखें तो माइनस 10 बटे और माइनस 5/10, 5 दूनी 10, 1/2 इसका भी आ जाएगा। और यहाँ c1 अपान c2 देखें तो 20/40, इसका भी 1/2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब सारे वैल्यू, सारे जो रेशियो हैं वो सेम है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये है कॉन्सिडेंट लाइन की यानी संपाती रेखाओं की, जिसकी संपाती रेखाओं की कंडीशन है। तो संपाती रेखाओं में कोई हल, बहुत सारे हल होते हैं, यानी कि बहुत सारे अनेक हल होते हैं। अनेक हल होने पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाना है। क्रॉस प्रोडक्ट तभी लगाना है जब यूनिक सॉल्यूशन हो। तो इस क्वेश्चन को भी इतना पे छोड़ देना है, आगे इस पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाना है। क्रॉस प्रोडक्ट तभी लगाना है जब अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम अगर, तो आपका है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर इतना क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले a1 अपान a2, ठीक है, a1 अपान a2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। और b1 अपान b2 निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस 3/3 आ रहा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और c1 अपान c2 देखेंगे तो 7/15 है। तो इसका मतलब a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अतः एक अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। अब अगर एक हल होगा तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे क्या जो हमने बताया था अभी आपको। पहले लिख लेना है क्या, b1 c1 a1 फिर b1, फिर लिख लेना है b2 c2 a2 फिर b2।
यहाँ पे वैल्यू पुट करो सबकी। यहाँ पर देखा जाए b1 क्या है -3 है, और यहाँ पे क्या है c1 क्या है -7 है, a2 क्या है, a1 क्या है 1 है, b1 क्या है -3 है। यहाँ पे रख लेते हैं b2 क्या है -3 है, और c2 क्या है -15 है। यहाँ पर a2 क्या है 3 है, और यहाँ पर b2 क्या है, b2 आपका -3। ये बात समझ पाए। अब हम क्रॉस लगा देंगे ऐसे। x के नीचे क्या लिखेंगे, x नीचे लिखेंगे -3 गुणे -15, और फिर माइनस लगाएंगे -3 गुणे -7। फिर आगे बढ़ेंगे y के नीचे -7 गुणे 3, फिर माइनस लगाएंगे -15 गुणे 1, फिर 1 लिखेंगे। इसके नीचे 1 गुणे -3, फिर माइनस का 3 गुणे -3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 बचे 15 3 45 होगा, 45 माइनस 7 3 21 हो जाएगा। और इस तरफ y 7 3 21 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 प्लस का आएगा। इस तरफ देखिए तो यहाँ पर 1/-3 माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 तरह की 9 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे, तो x/1 घटा 4 बचा, 4 में से 2 गया 24 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा y 15 घटाइए, 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा माइनस का, और यहाँ पर 1/6 होगा। इतनी बात समझ पाए। तो यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 24 यहाँ पे होगा, इसके इक्वल करेंगे तो 24/6, यानी कि x का मान 4 आ जाएगा। y का मान देखें तो 6 - 6, y का मान -6/6, यानी कि माइनस का 1 आएगा। x का मान 4 है, y का मान -1 है। तो हमने इसको भी देख लिया। अगर वैल्यू पुट करके चेक करो, x का मान 4 रखेंगे हम, x का मान 4, और यहाँ पर y का मान -1 तो 3 प्लस का हो जाएगा, 4 3 7 -7 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।